कहानी की शुरुआत एक ठंडी सर्द रात से होती है। हिमाचल के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव, जहां सन्नाटा और कोहरा आपस में गलबहियां डाले घूमते थे। गांव के बाहर एक पुराने जीर्णशीर्ण वृद्धाश्रम की इमारत खड़ी थी, जिसके बारे में लोग फुसफुसाते थे कि वहां अजीब अजीब सी चीजें होती हैं। उस रात एक जीप की रोशनी ने कोहरे को चीरते हुए उस वृद्धाश्रम के दरवाजे पर रुकने का इशारा किया। जीप से 4 जवान पुरुष और एक अधेड़ उम्र की औरत उतरी। औरत का चेहरा थका हुआ था, आंखों में एक अनकही उदासी और होठों पर एक हल्की सी मुस्कान जो शायद दर्द को छुपाने की कोशिश थी। यह थी शांति देवी, और वो 4 पुरुष थे उसके बेटे विक्रम, सूरज, रोहन और अर्जुन। शांति देवी की जिंदगी कभी आसान नहीं रही। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अकेले ही अपने 4 बेटों को पाला। गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाकर रात दिन मेहनत करके उन्होंने अपने बेटों को पढ़ाया लिखाया। विक्रम सबसे बड़ा एक सख्त मिजाज का इंजीनियर था जो अब शहर में रहता था। सूरज दूसरा बेटा एक स्कूल टीचर था जो अपने शांत स्वभाव के लिए जाना जाता था। रोहन तीसरा थोड़ा बागी था, हमेशा जल्दी गुस्सा हो जाता था और गांव में ही छोटा मोटा धंधा करता था। सबसे छोटा अर्जुन अभी कॉलेज में पढ़ता था और माँ का सबसे करीबी था। लेकिन अब शांति देवी की उम्र हो चली थी, उनकी सेहत जवाब देने लगी थी और बेटों का कहना था कि अब वो गांव में अकेले नहीं रह सकती। माँ, वृद्धाश्रम में तुम्हारा ध्यान रखा जाएगा, विक्रम ने एक दिन कहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी। शांति ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करती रही। लेकिन उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या यह वाकई उनके लिए सबसे अच्छा रास्ता था? उस रात जब जीप वृद्धाश्रम के सामने रुकी, शांति ने अपने बेटों की ओर देखा। क्या तुम सब यही चाहते हो? उनकी आवाज में कापन था। चारों बेटों ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर विक्रम ने कहा, माँ, यह तुम्हारे लिए ही है, यहाँ तुम्हें आराम मिलेगा। लेकिन अर्जुन की आंखें नीची थीं, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर चुप रहा। वृद्धाश्रम की इमारत पुरानी थी, दीवारों पर दरारें थीं और हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी। दरवाजे पर एक बूढ़ा चौकीदार खड़ा था, जिसका चेहरा इतना झुर्रियों भरा था कि उसकी आंखें मुश्किल से दिखती थीं। आप लोग देर से आए, उसने धीमी आवाज में कहा। रात को यहाँ ज्यादा लोग नहीं आते। उसकी बात में कुछ ऐसा था कि रोहन ने भौहें चढ़ाई, लेकिन कुछ बोला नहीं। वृद्धाश्रम के मैनेजर, एक मोटा ताजा आदमी जिसका नाम था रमेश, ने उनका स्वागत किया। उसकी मुस्कान कुछ ज्यादा ही चिकनी थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। शांति जी, आप यहाँ बहुत खुश रहेंगी, उसने कहा। लेकिन उसकी आंखें शांति के चेहरे पर नहीं, बल्कि उनके सामान पर टिकी थीं। शांति के पास एक छोटा सा बैग था, जिसमें उनकी कुछ पुरानी साड़ियाँ, एक तस्वीरों का एल्बम और एक तांबे का लोटा था। रात को जब बेटे शांति को उनके कमरे में छोड़कर जाने लगे, अर्जुन रुक गया। माँ, तुम ठीक तो हो ना? उसने धीरे से पूछा। शांति ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू चिंता मत कर बेटा, मैं ठीक हूँ। लेकिन उनकी आवाज में एक अनकही बेचैनी थी। जैसे ही जीप की आवाज दूर होती गई, शांति ने खिड़की से बाहर देखा। कोहरे में डूबा वृद्धाश्रम अब और भी रहस्यमय लग रहा था। पहली रात शांति को नींद नहीं आई। उनके कमरे की दीवारों पर अजीब सी छायाएं नाच रही थीं और बाहर से बार बार किसी के चलने की आहट आ रही थी। उन्होंने अपने बैग से पुराना एल्बम निकाला और अपने पति की तस्वीर को देखने लगी। काश तुम यहाँ होते, उन्होंने फुसफुसाया। तभी उनके कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। शांति ने चौंक कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में एक ठंडी सिहरन थी, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी उनके पास थी। अगले दिन शांति ने देखा कि वृद्धाश्रम में रहने वाले ज्यादातर लोग चुपचाप थे। कुछ की आंखें खाली थीं, जैसे उनकी आत्मा कहीं और भटक रही हो। एक बूढ़ी औरत जिसका नाम था कुसुम ने शांति को चुपके से बताया, यह जगह वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यहाँ रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो लोग यहाँ आते हैं वो ज्यादा दिन नहीं टिकते। शांति का दिल धड़कने लगा। क्या मतलब? उन्होंने पूछा।
कुसुम ने चारों ओर देखा और फिर धीरे से कहा, यहाँ कुछ लोग गायब हो जाते हैं। कोई नहीं जानता कहा। मैनेजर कहता है कि वो अपने परिवार के पास चले गए, लेकिन मुझे यकीन नहीं। उधर गांव में अर्जुन को चैन नहीं था। उसने अपने भाइयों से कहा, हमें माँ को वहां अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। कुछ गड़बड़ है, विक्रम ने उसे डांटा। तू ज्यादा सोचता है अर्जुन। वो जगह सुरक्षित है। लेकिन रोहन, जो हमेशा जल्दी गुस्सा हो जाता था, बोला, मुझे भी वो मैनेजर ठीक नहीं लगा। उसकी मुस्कान में कुछ था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। अर्जुन ने फैसला किया कि वो वृद्धाश्रम जाकर खुद देखेगा। उसने अपने दोस्त, एक स्थानीय पत्रकार राहुल को साथ लिया। राहुल ने बताया कि उसने वृद्धाश्रम के बारे में कुछ अफवाहें सुनी थीं। कथित तौर पर वहां कुछ गैरकानूनी काम हो रहे थे। लोग कहते हैं कि वहां बुजुर्गों की संपत्ति हड़प ली जाती है, राहुल ने कहा। और जो लोग ज्यादा सवाल पूछते हैं, वो गायब हो जाते हैं। अर्जुन का दिल बैठ गया। उसने तुरंत अपने भाइयों को बताया। सूरज, जो हमेशा शांत रहता था, इस बार गुस्से में था। अगर माँ को कुछ हुआ तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा, उसने विक्रम की ओर देखते हुए कहा। चारों भाइयों ने फैसला किया कि वो रात को ही वृद्धाश्रम जाएंगे। रात के 11 बजे चारों भाई जीप लेकर वृद्धाश्रम पहुंचे। कोहरा और गहरा हो चुका था और इमारत अब और भी डरावनी लग रही थी। चौकीदार गायब था और दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर मैनेजर रमेश एक कमरे में कुछ लोगों के साथ बात कर रहा था। अर्जुन ने चुपके से सुना। वे लोग किसी सौदे की बात कर रहे थे। शांति देवी की जमीन बहुत कीमती है, रमेश कह रहा था। उसके बेटों को कुछ पता नहीं। हम उसे यहाँ से हटाएंगे और फिर। अर्जुन का खून खौल उठा। उसने अपने भाइयों को इशारा किया और चारों ने मिलकर रमेश को पकड़ लिया। हमारी माँ कहाँ है? विक्रम ने गुस्से में पूछा। रमेश घबरा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी रोहन ने देखा कि कमरे के एक कोने में एक गुप्त दरवाजा था। उन्होंने दरवाजा खोला और नीचे एक अंधेरी सीढ़ी दिखी। सीढ़ियां एक तहखाने में जा रही थीं, जहां कई बुजुर्गों को बंदी बनाकर रखा गया था। शांति भी वहां थी, उनके हाथ पैर बंधे हुए थे। माँ, अर्जुन चिल्लाया और दौड़कर उन्हें खोलने लगा। तहखाने से सच्चाई सामने आई। रमेश और उसके साथी वृद्धाश्रम के नाम पर एक बड़ा घोटाला चला रहे थे। वे बुजुर्गों की संपत्ति हड़पते थे और जो लोग इसका विरोध करते थे, उन्हें गायब कर देते थे। पुलिस को बुलाया गया और रमेश समेत उसके सारे साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शांति को उनके बेटों ने घर वापस लाया। उस रात जब वे सब एक साथ बैठे, शांति ने कहा, मुझे तुम सब पर गर्व है, लेकिन याद रखो, परिवार से बड़ा कुछ नहीं होता। चारों बेटों ने एक दूसरे की ओर देखा और उनकी आंखों में एक नया संकल्प था। अब वे कभी अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वृद्धाश्रम की वह डरावनी इमारत अब बंद हो चुकी थी, लेकिन गांव में लोग आज भी उस रात की बात करते हैं, जब चार बेटों ने अपनी माँ को बचाने के लिए न सिर्फ एक दूसरे का साथ दिया, बल्कि एक बड़े अपराध का पर्दाफाश भी किया।